वेलकम टू डिंचैक इंग्लिश। तो दोस्तों सिंटेक्स का ये पार्ट 18 वीडियो है और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एडवर्ब के बारे में। यानी एडवर्ब क्या होता है, कितने टाइप का होता है और इसके कौन कौन से रूल्स हैं जिनको जानना इंपॉर्टेंट है सिंटेक्स एरर को करेक्ट करने के लिए। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एडवर्ब होता क्या है। तो एडवर्ब के लिए देखिए मैंने यहां पर कुछ सेंटेंस लिख रखा है। सेंटेंस जैसे ये पहला है, ही इज ए गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। चलिए एक सिंपल सा सेंटेंस है जिसमें बॉय लड़के की विशेषता बताई जा रही है कि वह एक कैसा लड़का है, अच्छा लड़का है। तो यहां पर गुड क्या है, ये तो एडजेक्टिव हो गया भाई। बॉय इस नाउन की विशेषता बता रहा है, क्वालिटी बता रहा है, तो ये हो गया एडजेक्टिव, विशेषता बताने वाला शब्द। लेकिन उसी के नीचे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ही इज ए वेरी गुड बॉय। अब ये क्या हो गया, वह एक बहुत अच्छा लड़का है, यानी गुड ये तो विशेषता बता रहा है बॉय की, ये हो गया एडजेक्टिव। लेकिन ये जो वेरी आ गया आगे ना, ये विशेषता बता रहा है गुड की, यानी वह अगर अच्छा लड़का है तो कितना अच्छा लड़का है, वेरी गुड, बहुत अच्छा लड़का है। तो यही वर्ड, यही शब्द जो गुड की विशेषता बता रहा है यानी एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है, इसी को बोलते हैं एडवर्ब। यही है एडवर्ब। नेक्स्ट जो सेंटेंस है उसको आप देखिए, ही इज कमिंग टू मी, वह मेरे पास आ रहा है। चलिए एक सिंपल सेंटेंस है, वह मेरे पास आ रहा है, सिंपल सेंटेंस है, कोई बात नहीं। अगला जो सेंटेंस है, ही इज कमिंग टू मी स्लोली। अब यहां पर यह कहा जा रहा है वह मेरे पास आ रहा है स्लोली, धीरे धीरे। तो कैसे आ रहा है, कमिंग अगर आ रहा है तो कैसे आ रहा है, स्लोली, धीरे धीरे। यानी इस मेन वर्ब, इस वर्ब की जो विशेषता बता रहा है, जो क्वालिफाई कर रहा है, वो है स्लोली। अगर आ रहा है तो कैसे आ रहा है, तो वर्ब की विशेषता कौन बता रहा है, स्लोली। इसी को बोलते हैं एडवर्ब, स्लोली। ये क्या है, एडवर्ब हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस है, शी हैज कम टू मी, वह मेरे पास आ चुकी है। एक सिंपल सा सेंटेंस है, शी हैज कम टू मी, वह मेरे पास आ चुकी है या फिर वह मेरे पास आई है। लेकिन जो इसके नीचे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, शी हैज कम टू मी अगेन, वह मेरे पास कब आई है, अगेन, दोबारा, वह मेरे पास दोबारा आई है। ओके, तो कम की जो विशेषता बता रहा है, कम को जो क्वालिफाई कर रहा है वो है अगेन। तो यही क्या है, यही है एडवर्ब। एडवर्ब। तो इन सेंटेंसेस को देखने से आपको मोटा मोटा ये क्लियर हो गया कि एडवर्ब तो ऐसा वर्ड होता है, ऐसा शब्द होता है जो किसी एडजेक्टिव की या फिर किसी वर्ब की विशेषता बताए। और साथ ही साथ आप एक बात और रखिएगा, ये एडवर्ब की भी विशेषता बता देता है कहीं कहीं पर, यानी खुद एडवर्ब की विशेषता बता देता है किसी दूसरे एडवर्ब की। ओके, तो अगर डेफिनेशन पूछा जाए एडवर्ब की तो आप कह सकते हैं एडवर्ब एक ऐसा शब्द होता है जो किसी एडजेक्टिव की, किसी वर्ब की या किसी दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताए, वो होता है एडवर्ब। या फिर हम कह सकते हैं इंग्लिश में अगर इसकी डेफिनेशन बोलनी हो तो हम कह सकते हैं एन एडवर्ब इज ए वर्ड दैट डिस्क्राइब्स एन एडजेक्टिव, ए वर्ब और एन अनदर एडवर्ब। ओके, एन एडवर्ब इज ए वर्ड दैट डिस्क्राइब्स, वर्णन करता है, व्याख्या करता है, वर्ब, एक वर्ब की, एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की और अनदर एडवर्ब या किसी दूसरे एडवर्ब की। तो चलिए बात करते हैं किसी सेंटेंस में हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सा वर्ड एडवर्ब है। तो उसके लिए सिंपली हम क्वेश्चन कर सकते हैं, किसी सेंटेंस के हिंदी वाक्य में, हिंदी ट्रांसलेशन में अगर हम क्वेश्चन कर देंगे व्हेन यानी कब, वेयर कहाँ, हाउ कैसे, हाउ मच कितना, हाउ ऑफन कब कब, अगर ये क्वेश्चन हम करते हैं सेंटेंस में तो इनका आंसर निकल के जो वर्ड आएगा वही होगा एडवर्ब। बात समझ में आ रही है? जैसे कि ये सेंटेंस देखिए, ही रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ता है। तो अगर क्वेश्चन किया जाए कैसे, यानी कैसे दौड़ता है, हाउ कैसे दौड़ता है, तो हाउ का जो आंसर है वो है फास्ट। ओके, अगर हम पूछेंगे हाउ, जो दौड़ता है तो कैसे दौड़ता है, हाउ कैसे दौड़ता है, फास्ट। तो ये जो फास्ट है यही है एडवर्ब। इसी तरीके से अगला जो सेंटेंस है, शी लुक्स रियली ब्यूटीफुल, वह दिखाई देती है रियली ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत,
वह बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देती है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखती है। तो अगर पूछा जाए हाउ मच, अगर वह खूबसूरत दिखती है तो हाउ मच, कितना खूबसूरत दिखती है, तो इसका आंसर आएगा रियली, बहुत ज़्यादा। ओके, वह खूबसूरत कितना दिखती है, आंसर आएगा रियली। तो यही हो गया एडवर्ब। ये किसका आंसर है? ये हाउ मच का आंसर है। नेक्स्ट जो सेंटेंस है, दे में स्टे हेयर, दे में स्टे, वे ठहर सकते हैं, हेयर यहाँ, टू नाइट, आज रात, हेयर और टू नाइट। तो अगर पूछा जाए वे ठहर सकते हैं वेयर, कहाँ कहाँ, तो हियर। तो हेयर ये जो आंसर आ रहा है यही है एडवर्ब। ये किसका आंसर है? ये वेयर का आंसर है। वे ठहर सकते हैं तो कहाँ ठहर सकते हैं? वेयर। और जो दूसरा क्वेश्चन अगर हम करेंगे व्हेन, अगर हम व्हेन पूछते हैं तब भी हमें एक आंसर मिल जाएगा टू नाइट, यानी कब, वे कब ठहर सकते हैं, टू नाइट, आज रात। जो टू नाइट है यानी आज रात, ये भी एडवर्ब है और हेयर ये भी एडवर्ब है, क्योंकि वेयर का आंसर है हेयर और व्हेन का आंसर है टू नाइट। तो ये दोनों के दोनों ही एडवर्ब हैं इस सेंटेंस में। इसी तरीके से ये सेंटेंस है, माई फादर विल गो टू दिल्ली टुमारो, मेरे पिताजी जाएंगे दिल्ली कल, मेरे पिताजी कल दिल्ली जाएंगे। तो अगर पूछा जाए व्हेन, यानी कब जाएंगे, कब दिल्ली जाएंगे, तो आंसर आएगा टुमारो। तो ये जो टुमारो है ये क्या है? एडवर्ब। इसी तरीके से सेंटेंस है, आई नेवर गो टू बीच, मैं कभी बीच पर नहीं जाता हूँ, मैं कभी बीच पर नहीं जाता हूँ। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा हाउ ऑफन, यानी कब कब, यानी जो बीच पर मैं जाता हूँ तो कब कब जाता हूँ, तो उसका आंसर है कभी नहीं। ये हाउ ऑफन यानी कब कब का आंसर है नेवर। तो यहाँ पर ये जो नेवर है ये क्या हो गया? एडवर्ब। ओके, तो बात समझ में आई? अगर किसी सेंटेंस में हम ये क्वेश्चन करें व्हेन, वेयर, हाउ, हाउ मच या फिर हाउ ऑफन, तो उस सेंटेंस में अगर उनका कोई आंसर है तो जो आंसर होगा वही होगा एडवर्ब। तो अब मैं आपको बताता हूं कि एडवर्ब कितने टाइप के होते हैं, काइंड्स ऑफ एडवर्ब कितने होते हैं, यूजेस के आधार पर, यूजेस के अकॉर्डिंग यानी प्रयोग के आधार पर, अकॉर्डिंग टू यूजेस एडवर्ब कितने टाइप के होते हैं। तो यूजेस के अकॉर्डिंग सिंपल एडवर्ब, इंट्रोगेटिव एडवर्ब और रिलेटिव एडवर्ब, ये 3 टाइप्स के होते हैं। अब सिंपल एडवर्ब क्या है? जैसे सेंटेंस देखिए, ही केम लेट, वह देर से आया। तो सिंपल सेंटेंस में सिंपल तरीके से किसी एडजेक्टिव का या फिर किसी वर्ब का या फिर किसी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करते हैं तो वो होते हैं सिंपल एडवर्ब। ओके, यानी सिंपल तरीके से विशेषता बताने वाले जो वर्ड होते हैं वो होते हैं सिंपल एडवर्ब। दूसरा जो सेंटेंस है, यू आर क्वाइट रॉन्ग, तुम बिल्कुल रॉन्ग हो, तुम बिल्कुल गलत हो, इस एडजेक्टिव की विशेषता बताई जा रही है क्वाइट के थ्रू। ठीक है, तो ये सिंपल सेंटेंस में सिंपल तरीके से बता रहे हैं विशेषता किसी वर्ब की या फिर किसी एडजेक्टिव की। तो ये हो गए सिंपल एडवर्ब, सिंपल एडवर्ब। लेकिन इंट्रोगेटिव से आप क्या समझते हैं? इंट्रोगेटिव मतलब ऐसे वर्ड जो क्वेश्चन पूछने का काम करें। तो भैया ऐसे एडवर्ब जो क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं इंट्रोगेटिव एडवर्ब। फॉर एग्जाम्पल, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, तो वेयर क्या हो गया? इंट्रोगेटिव एडवर्ब। वाई आर यू लेट, तुम लेट क्यों हो या फिर आप लेट क्यों हैं, तो वाई क्यों क्या हो गया? इंट्रोगेटिव एडवर्ब। यानी ऐसे एडवर्ब जो क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं, सिंपल। और रिलेटिव एडवर्ब क्या होते हैं? देखिए, रिलेटिव प्रोनाउन जैसे आपने पढ़ा है कि दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं और किसी दूसरे शब्द से संबंध बनाते हैं, सेम वैसे ही है ये भी जो एडवर्ब होते हैं दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं और आगे आने वाले जो सेंटेंस होते हैं उसके वर्ब्स को मॉडिफाई करते हैं, उसकी वर्ब की विशेषता बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सेंटेंस है, आई नो द टाइम, मैं समय जानता हूं, व्हेन कि कब, ही विल कम कि वह कब आएगा। तो कब आएगा, ये जो अगला सेंटेंस है, ही विल कम, वह आएगा, तो कब आएगा, व्हेन कब आएगा, ये आई नो द टाइम मैं समय जानता हूं। ठीक है, तो ये जो है कि कब, ये मतलब दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है और इस कम, ये जो वर्ब है आगे आने वाला ये जो वर्ब है इसको मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, कि कब आएगा उसका रीजन यानी वो समय आगे ही लिख दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से ये दो सेंटेंस को जोड़ रहा है और कम को मॉडिफाई कर रहा है। नेक्स्ट जो सेंटेंस है, दिस इज द प्लेस, दिस इज द प्लेस, यह वही जगह है, वेयर जहां पर
आई लिव, मैं रहता हूं। तो ये जो वेयर है ये आई लिव एक सेंटेंस है, एक सेंटेंस है आई लिव मैं रहता हूं, और दिस इज द प्लेस यह वही जगह है। इन दोनों सेंटेंसेस को ये जोड़ रहा है वेयर, ठीक है। और लिव मैं रहता हूं, तो जहां मैं रहता हूं यह वही जगह है। तो इस लिव को मॉडिफाई कर रहा है वेयर। ओके, तो वेयर क्या कर रहा है, आगे आने वाले सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है, यानी उसकी विशेषता बता रहा है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है, उसका वर्णन कर रहा है और दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है। तो वेयर क्या हो गया, रिलेटिव एडवर्ब। इसी तरीके से दिस इज द रीजन, यही कारण है, व्हाई आई लव यू, यही कारण है कि जो मैं तुम्हें प्रेम करता हूं, यही कारण है कि क्यों मैं तुम्हें प्यार करता हूं, यही हो गया, ठीक है। तो ये जो वाई है ये दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है और आगे आने वाले वर्ब लव को डिस्क्राइब कर रहा है कि मैं तुम्हें प्यार क्यों करता हूं, यही कारण है कि मैं तुम्हें प्यार क्यों करता हूं। ओके, तो रिलेटिव एडवर्ब क्या हो गया, दो सेंटेंसेस को जोड़ता है और अपने आगे आने वाले सेंटेंस में जो वर्ब होता है उसको डिस्क्राइब करता है। तो ये हो गए यूजेस के अकॉर्डिंग सिंपल एडवर्ब, इंट्रोगेटिव एडवर्ब और रिलेटिव एडवर्ब। तो ये तो आपने जान लिया कि बेसिकली जो एडवर्ब होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, सिंपल एडवर्ब, इंट्रोगेटिव एडवर्ब और रिलेटिव एडवर्ब। लेकिन सिंपल एडवर्ब में भी मीनिंग के आधार पर, मीनिंग के बेस पर जो एडवर्ब होते हैं वो कई टाइप के होते हैं, जो यहाँ पर एक पूरा टेबल मैंने बना दिया है। तो आइए उनको एक एक करके समझते हैं। देखिए, एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी टाइम, ऐसे एडवर्ब जो टाइम की मीनिंग देते हैं। जैसे यहाँ पर 2 सेंटेंस लिखा हुआ है, ही वेंट अर्ली, वह गया या फिर वह चला गया, अर्ली जल्दी, वह जल्दी चला गया। तो यहाँ पर टाइम बताया जा रहा है कि वह कब गया, जल्दी चला गया। तो यहाँ पर जो ये अर्ली है ये है एडवर्ब ऑफ टाइम। इसी तरीके से जो नेक्स्ट सेंटेंस है यहाँ पर, आई हैव नोन हिम बिफोर, आई हैव नोन हिम, मैं उसको जान चुका हूँ, बिफोर पहले ही, कब जान चुका हूँ, पहले ही जान चुका हूँ। तो ये जो बिफोर है ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, टाइम को बता रहा है। और जो नेक्स्ट एडवर्ब है एडवर्ब ऑफ प्लेस, यानी ऐसा एडवर्ब जो प्लेस को बताए, जगह को बताए। फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस है, कम हियर, यहाँ आओ, आओ तो कहाँ आओ, किस जगह आओ, हियर। तो ये जो हियर है ये प्लेस को बता रहा है, तो ये है एडवर्ब ऑफ प्लेस। गो देयर, वहाँ जाओ, कहाँ जाओ, वहाँ जाओ। तो ये जो देयर है ये प्लेस को बता रहा है, तो ये है एडवर्ब ऑफ प्लेस। इसी तरीके से शी वेंट अवे, वह दूर चली गई। तो ये जो अवे है ये बता रहा है प्लेस को, वह कहाँ गई, दूर चली गई। तो अवे क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और जो नेक्स्ट टाइप है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को बताता है। फॉर एग्जाम्पल फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, कोई काम जो बार बार हो, बारंबारता आप कह सकते हैं। जैसे सेंटेंस लिखा हुआ है, शी हैज़ कम अगेन, वह दोबारा आ चुकी है या फिर वह दोबारा आ गई है। तो दोबारा यहाँ पर फ्रीक्वेंसी बता रहा है, दोबारा मतलब 2 बार हो गया। ओके, तो ये अगेन क्या है, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। इसी तरीके से नेक्स्ट सेंटेंस है, ही केम वंस, ही केम वंस, वह एक बार आया है। फ्रीक्वेंसी पूछा जा रहा है, फ्रीक्वेंसी इस सेंटेंस में अगर हम फ्रीक्वेंसी पूछे तो उसका आंसर आएगा वंस, एक बार। कितनी बार, एक बार। तो ये जो वंस है ये बता रहा है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ओके, तो वंस क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। नेक्स्ट जो एडवर्ब है वो है एडवर्ब ऑफ मैनर। जो नेक्स्ट टाइप है एडवर्ब ऑफ मैनर, यानी जो मैनर बताए, ऐसा एडवर्ब जो मैनर बताए, तरीका बताए, वे बताए। फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस है, ही रीड्स क्लियरली, वह पढ़ता है क्लियरली। तो अगर पूछा जाए किस तरीके से, किस मैनर से पढ़ता है, किस तरह से पढ़ता है, तो आंसर आएगा क्लियरली। तो ये जो क्लियरली है ये मैनर बता रहा है पढ़ने का, तो ये हो गया एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, इसी तरीके से ही रन्स फास्ट, वह दौड़ता है, फास्ट तेज। अगर पूछा जाए कैसे दौड़ता है, किस तरह से, किस मैनर में दौड़ता है, तो आंसर आएगा फास्ट। ये जो फास्ट है ये वे बता रहा है, मैनर बता रहा है, तरीका बता रहा है। तो ये फास्ट क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर। नेक्स्ट जो टाइप है 5th, वो है एडवर्ब ऑफ डिग्री, जो डिग्री बताती है। फॉर एग्जाम्पल 2 सेंटेंस दिया गया है, ही इज टू वीक टू वॉक, वह बहुत कमजोर है, टू वॉक चलने के लिए। ठीक है, वीक कमजोर, वेरी वीक बहुत ज्यादा कमजोर,
टू वीक, बहुत ज्यादा कमजोर, टू वीक चलने के लिए, ठीक है। तो वीक की जो डिग्री है वो टू लगाकर इसकी डिग्री बना दी गई है, सुपरलेटिव डिग्री। ही इज टू वीक टू वॉक, वह चलने के लिए बहुत ज्यादा कमजोर है। तो यहां पर ये जो टू है ये क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्री, डिग्री बता रहा है। इसी तरीके से नेक्स्ट सेंटेंस है शी इज क्वाइट रॉन्ग, वह बिल्कुल गलत है। शी इज क्वाइट रॉन्ग, बिल्कुल ही गलत है। तो ये जो क्वाइट है ये भी डिग्री बता रहा है रॉन्ग की, कितना गलत है, बिल्कुल गलत है। ओके इसी तरीके से अब जो नेक्स्ट टाइप है वो है एडवर्ब ऑफ रीजन, यानी ऐसा एडवर्ब जो रीजन बताए, किसी वर्ब का या किसी एडजेक्टिव का रीजन बताए, वो होगा एडवर्ब ऑफ रीजन। फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस है शी देयरफॉर लॉस्ट द चांस, शी वह, देयरफॉर इसलिए, लॉस्ट खो दिया, चांस अवसर, इसलिए उसने अवसर खो दिया, इसलिए उसने अवसर या फिर उसने चांस या फिर मौका खो दिया। तो ये जो इसलिए है ये रीजन बता रहा है, इसको बोलेंगे एडवर्ब ऑफ रीजन। ओके नेक्स्ट जो सेंटेंस है आई रैन वेरी फास्ट इन ऑर्डर टू कैच द ट्रेन, आई रैन वेरी फास्ट, मैं बहुत तेज दौड़ा, इन ऑर्डर टू पकड़ने के लिए, टू कैच द ट्रेन, ट्रेन को पकड़ने के लिए, इन ऑर्डर टू मतलब के लिए। तो ये रीजन बता रहा है, मैं तेज दौड़ा तो क्यों दौड़ा, इन ऑर्डर टू पकड़ने के लिए, क्या पकड़ने के लिए, ट्रेन। ओके तो इन ऑर्डर टू ये क्या हो गया, ये है एडवर्ब ऑफ रीजन। अगर मैं दौड़ा, तेज दौड़ा तो क्यों दौड़ा, इन ऑर्डर टू मतलब के लिए, कैच द ट्रेन, ट्रेन को पकड़ने के लिए। नेक्स्ट जो टाइप है वो है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, यानी कि ऐसा एडवर्ब जो अफर्मेशन को बताए, सकारात्मकता को बताए, ठीक है, जिसमें हाँ का बोध हो, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस दिया गया है यस आई विल डू माई वर्क, हाँ मैं अपना काम करूँगा। ओके तो इससे पॉजिटिविटी का, अफर्मेशन का या सकारात्मकता का बोध होता है, पता चलता है यस वर्ड से। तो यस क्या है, यही है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, इसी से पॉजिटिविटी या फिर अफर्मेशन का पता चलता है, सकारात्मकता का पता चलता है। नेक्स्ट इसी में है श्योरली, निश्चित ही, यू आर रिच, निश्चित ही तुम अमीर हो, निश्चित ही तुम धनी हो, ठीक है। तो इससे भी पॉजिटिविटी का पता चलता है, सकारात्मकता का पता चलता है कि हाँ तुम धनी हो, निश्चित ही तुम धनी हो। और जो नेक्स्ट टाइप है और जो लास्ट टाइप है सिंपल एडवर्ब का, वो है एडवर्ब ऑफ निगेशन, एडवर्ब ऑफ निगेशन, यानी ऐसा एडवर्ब जो निगेशन को बताए, निगेटिविटी को बताए या फिर नकारात्मकता को बताए, उसको बोलते हैं एडवर्ब ऑफ निगेशन। फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस दिया गया है आई डू नॉट नो हिम, मैं उसे नहीं जानता। तो ये जो नॉट है यही है एडवर्ब ऑफ निगेशन, इसका मतलब होता है नहीं, और ये निगेटिविटी को बता रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस है इट इज नॉट माई पेन, यह मेरी पेन नहीं है। तो ये जो नॉट क्या है, यही है एडवर्ब ऑफ निगेशन, जो कि निगेटिविटी को बताता है, ठीक है। तो ये जो चार्ट है ये बहुत ही यूजफुल है, आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बहुत ही आसानी से जो सिंपल एडवर्ब के टाइप हैं उसको आप समझ सकते हैं इस चार्ट के थ्रू। तो ये था एडवर्ब और एडवर्ब के टाइप जो हमने आज की वीडियो में कवर किया। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और सारा जो भी मैंने यहाँ पर बताया कॉन्सेप्ट सब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे एडवर्ब्स के वो रूल्स जिनका यूज़ करके हम सिंटेक्स एरर को करेक्ट करते हैं। तो फिलहाल ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों में शेयर करना। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को ऑन करके रखिए ताकि आगे आने वाली हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।